मेजर रिटायर्ड मीसम रज़ा साहब और सीनियर इनके पर्सन आदिल अब्बासी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो मीसम रज़ा साहब, अब ये जिन टर्म्स पर भी ये सीज़ फायर होता है, भारत ने जो 20-25 दिन का एक मिस एडवेंचर जब से पहलगाम वाक़या शुरू हुआ, उसके बाद एक फॉल्स फ्लैग ये ऑपरेशन था, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना, फिर वन साइडेड ये 4-5 रोज़ पहले कार्रवाइयाँ शुरू कर देना, ये इस पूरे सिनेरियो का मकसद आपको क्या समझ आता है? इसमें भारत ने हासिल क्या किया और नुकसान क्या हुआ उसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने जोड़ा। वो मुझे एक बड़ा पुराना एक इंडियन गाना याद आ गया कि अब के साल सावन में जब तू आएगा फिर हम सोचेंगे हमने क्या खोया हमने क्या पाया। तो अब बैठ के इस वक्त जब भाजपा सरकार अपने जख्म चाट रही है और उनको अब ये कैलकुलेशन काफी टाइम लगेगा करने में कि हमने क्या खोया। बिकॉज 40 साल की इन्वेस्टमेंट इन्होंने खो दी और 40 साल जो मेहनत की थी इन्होंने, जो एक परंपरा बनाने की, जो इस रीजन का पुलिसमैन बनने का एक फॉल्स इंप्रेशन देने की, जो इस रीजन का मिनी अमेरिका बनने की, जो दुनिया की बहुत बड़ी अपने आप को इकोनॉमी शो करने की, सबसे बड़ी जमहूरियत, नाम नेहाद जमहूरियत शो करने की, बॉलीवुड इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, मिलिट्री इंडस्ट्री, एवरीथिंग वेंट डाउन टुडे। आज सिर्फ और सिर्फ ये एक टेक्निकल जीत नहीं हुई पाकिस्तान की, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिकल जीत हुई है। ये बहुत बड़ी एक साइकोलॉजिकली पाकिस्तान को आज एज मिला है इस रीजन के अंदर। आज जिस तरह लोगों को अभी ये इल्म नहीं है कि जो हमारे 2 JF-17 थंडर के शहजादों ने जिस तरह S-400 का पूरा मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम था उसको जिस तरह सैबोटेज किया उन्होंने, इसकी पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त आंखें खुली की खुली रह गई है। और आज अगर काश मैं को अच्छा आर्टिस्ट होता तो इस वक्त मेरा दिल कर रहा था कि फ्रांस का सदर होता और प्यूटन साहब होते रशिया के, और आगे मोदी को उन्होंने कान पकड़वाए होते और दोनों के हाथ में चाबुक होता, तो ये नज़ारा बनता है जो एक्चुअल में आइडियल होना चाहिए इस वक्त। जिस तरह इनकी वॉर इंडस्ट्री के साथ, यूरोप की वॉर इंडस्ट्री के साथ खेला है मोदी साहब ने, जिस तरह रशिया की वॉर इंडस्ट्री, जो प्राइड है रशिया का सबसे बड़ा S-400, जो उसका बेड़ा गर्क इन्होंने हमारे हाथों करवाया है। अब इसके बाद दुनिया के आगे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गए ये किसी फोरम के ऊपर भी। और ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है जिसने आज हमारी कौम का सर फख्र से बुलंद किया है, और इसके लिए हम जितने भी शुक्रगुजार हों कम है। मगर इस जीत में, इस फख्र में, इस शुक्र में 2 चीजों को हमें किसी सूरत भी नहीं भूलना कि जो ये सारा स्टेज सेट किया था ये भारत नहीं था। ये जो थिएटर शिफ्ट किया गया था गजा से पाकिस्तान में, ये इसके पीछे कुछ छुपे हाथ थे। ये खुद मोदी नहीं था, इसके पीछे छुपे वही हाथ थे जिन हाथों का आज भी जो खून से रंगे हुए हैं गजा के बच्चों के, और वो हाथ भी खुदा पाक ने हमारे आगे नंगे किए उन ड्रोन्स की सूरत में जो इजरायली ड्रोन पाकिस्तान के अंदर गिरे। अब यहाँ पे पाकिस्तान को एक और बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक एज मिलता है इजराइल की, जो एविडेंस मिले हैं इनकी इन्वॉल्वमेंट के अंदर, इस जंग के अंदर जिस तरह इजराइल ने किया है। नाउ वी रिजर्व द राइट to interfere anywhere where Israel is playing with the lives of Muslim people. अब ये राइट्स भी हमारा डिजर्व हो गया है। और दूसरी बात, जो कश्मीर के अंदर एट्रोसिटीज हो रही हैं इस वक्त भी, हमें इस खुशी के मौके पे उनको नहीं भूलना चाहिए। और तीसरी बात कि जहां से बात शुरू हुई थी 22 तारीख को जब इन्होंने पुलवामा वाला वो पहलगाम वाला ड्रामा रचाया है,
तो उसके बाद जो इंडस वाटर ट्रीटी का इन्होंने उसको खत्म करने का ऐलान किया है, तो आज इस सीज फायर की सिर्फ हम कोई सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, हमें वो उस बयान के ऊपर मोदी साहब मीडिया के ऊपर माफी मांगते हुए नजर आने चाहिए। अच्छा, तो ये कश्मीर, गजा और इंडस वाटर ट्रीटी को इस खुशी के मौके पे हमें नहीं भूलना चाहिए। और मिर्जा साहब, ये किसी अलामती माफ़ी का आप मुतालबा कर रहे हैं या फिर बिलमुशाफा माफ़ी के वो कोई ज़ाहिर है वो तो बहुत शायद मुश्किल हो, मुमकिन ना हो सके, क्या? देखिए मैं इसमें तो अरबाब तो ऐसी बातें कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि हम जन्नत में जाने वाले हैं कल। सीरियसली, सॉरी आई हैव टू से दिस। माफी, यहाँ मुल्क के लोग माफी नहीं मांगते, आप वो तो मेजर साहब ने कहा है, वो उनकी ख्वाहिश है, मुझे पता है, ज़ाहिर है वो कोई रियलिस्टिक ख्वाहिश नहीं है। तो चल मेजर साहब, मैं ज़रा मुझे मौका दीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।